2020 की सबसे बड़ी बदनामी चीन के नाम रही, लेकिन 2021 की सबसे बड़ी कामयाबी भारत के नाम हो गई है। अभी 2021 का पहला महीना भी पूरा नहीं हुआ कि भारत ने चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर सबसे बड़ी धूल चटाई है। जैसा कि कोरोना वायरस फैलाने की वजह से 2020 में चीन का काफी नाम हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से लेकर अक्टूबर महीने तक हर 10 में से 7 खबरें ऐसी थी जिसमें या तो चीन का जिक्र हुआ या फिर चीन के फैलाए गए कोरोना वायरस का जिक्र हुआ। लेकिन अब 2021 में भारत के कामयाबी की जमकर चर्चा हो रही है और अब चीन पीएम मोदी के मिशन वैक्सीन मैत्री से घबराया हुआ है। अगर कूटनीतिक भाषा में कहे तो चीन भारत के वैक्सीन डिप्लोमेसी से घबराया हुआ है, क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत के मुकाबले न केवल ज्यादा पैसे खर्च किए हैं बल्कि लगभग 90 दिनों का ज्यादा समय भी खर्च किया है। यानी कि चीन भारत के मुकाबले समय और पैसा दोनों ही ज्यादा खर्च करने के बावजूद चीन वैक्सीन की लड़ाई में भारत के हाथों हार गया है और अब भारत पाकिस्तान को छोड़ बाकी सारे पड़ोसियों को वैक्सीन की सप्लाई करके अपने पड़ोस में चीन के फैलाए गए जाल को काट भी रहा है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों को वैक्सीन की पहली खेप मुफ्त में दे रहा है, जबकि चीन पड़ोसियों को वैक्सीन देने के लिए भी कर्ज देने की बातें कर रहा है। वहीं भारत का वैक्सीन जहां पूरी तरह से कामयाब हो रहा है, तो वहीं चीन के साइनोवैक वैक्सीन के नतीजे काफी निराशाजनक है। हालांकि वैक्सीन की लड़ाई में भारत के हाथों हार चुका चीन अब भारत के वैक्सीन की सप्लाई को वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम देने का प्रयास कर रहा है, जबकि भारत तो पड़ोसी प्रथम के तहत मानवता के नाम पर अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता दे रहा है। दरअसल यह सीधे तौर पर भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिन देशों में भी चीन का प्रभाव है, आज उन देशों ने भी चीन के वैक्सीन को ठोकर मारते हुए भारत का दामन थामा है। वहीं नेपाल, जो पिछले कुछ महीनों से चीन के इशारे पे नाच रहा है, आज उसी नेपाल ने सबसे पहले चीन के वैक्सीन को छोड़ भारत के वैक्सीन के साथ जाने का फैसला किया है। अब ऐसे में देखा जाए तो 2020 चीन के फैलाए गए कोरोना वायरस के नाम रहा, लेकिन 2021 भारत के बनाए गए कोरोना वायरस के वैक्सीन के नाम हो गया है।